नमस्कार दोस्तों, शिवीज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड की ऊंची चोटियों में बसे एक ऐसे रहस्य की ओर जहां बर्फ से ढकी झील में सैकड़ों कंकाल तैरते दिखाई देते हैं। इस जगह का नाम है रूपकुंड झील। लोग इसे स्केलेटन लेक भी कहते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह झील। आसपास सिर्फ बर्फ, ऊंचे पहाड़ और खामोशी का साम्राज्य। झील छोटी है, करीब 2 मीटर गहरी, लेकिन इसका रहस्य इतना गहरा है कि सदियों से वैज्ञानिक और यात्री उलझे हुए हैं। 1934 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने पहली बार इस झील में सैकड़ों कंकाल देखे। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर जहां इंसान का पहुंचना भी मुश्किल है, वहां इतने सारे लोग एक साथ कैसे मरे? जांच में पता चला कि यहां करीब 500 से अधिक कंकाल मौजूद हैं। आज भी बर्फ पिघलने पर गर्मियों में ये कंकाल साफ दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट और कार्बन डेटिंग की। नतीजा चौंकाने वाला था। ये कंकाल 9वीं सदी यानी कि लगभग 850 ईस्वी के हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ रूपकुंड झील में आकर कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो इसको जानने हेतु हम जानते हैं एक लोक कथा जो रूपकुंड के आसपास बसे गांव में रहने वाले व्यक्ति अक्सर कहते हुए सुनाई देते हैं। उनका मानना है कि कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी बालम्पा के साथ नंदा देवी के तीर्थ स्थल की यात्रा पर गए। अपने राजा होने के नाते उन्होंने कई नौकरों और मनोरंजन के लिए नर्तकियों का भी बड़ा साथ लिया। रास्ते में बहुत संगीत, नृत्य और आनंद था। नंदा देवी के कई रूप हैं। कभी वह कृपालु होती हैं और कभी क्रोधित। पवित्र स्थल में राजा की यह घमंड और राजा का दुराचार देवी को क्रोधित कर गया। उन्होंने एक भयंकर ओलावृष्टि भेजी जिसने सबको मार डाला, और उन्हीं के कंकाल इस रूपकुंड में नजर आते हैं। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह लोक कथा कुछ हद तक सही मालूम होती है। वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि जो कंकाल रूपकुंड में नजर आते हैं, उनकी खोपड़ियों पर गोल गोल चोट के निशान हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान से गोले गिरे हों, लेकिन आम ओले नहीं, बड़े बड़े बर्फ के गोले जिनका वजन पत्थर जैसा था। यानी सैकड़ों लोग ओलों की मार से एक साथ मारे गए, जो कि लोक कथा के दावों को साबित करता हुआ नजर आता है। हालांकि वैज्ञानिक अध्ययन में एक और बात निकलकर सामने आई। इन कंकालों पर किए गए अध्ययन से पता चला कि ये कंकाल दो अलग अलग समूह के लोगों के हैं। कुछ नर कंकाल साउथ ईस्ट एशियन यानी कि हम भारतीय जैसे लोग, और कुछ भूमध्य सागर यानी कि ग्रीक आदि देशों के लोगों के पाए जाते हैं। यानी यह झील सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रहस्य है। यह लोक कथा कितनी सही है या नहीं, यह तो शायद कोई नहीं जानता, परंतु यह हमें एक सीख अवश्य देती है। जब हम किसी तीर्थ पर जाएं तो वहाँ तीर्थ की तरह जाएं, पर्यटन की तरह कदापि नहीं। रूपकुंड केवल रहस्य का स्थान नहीं बल्कि श्रद्धा का भी स्थान है। हर 12 साल में यहाँ नंदा देवी राजजात यात्रा निकलती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु कठोर रास्तों से गुजरते हुए नंदा देवी का विहार एक स्थान से दूसरे स्थान पर करवाते हैं। आज रूपकुंड दुनिया भर के ट्रैकर्स के लिए आकर्षण है। रूपकुंड ट्रैक को हिमालय का सबसे रोमांचक ट्रैक कहा जाता है, लेकिन साथ ही यह ट्रैक बेहद चुनौतीपूर्ण भी है। ठंडी हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और कठिन रास्ते इसे एक साहसिक अनुभव बनाते हैं। अगस्त 2018 में सरकार ने इस स्थल के पुरातात्विक महत्व को प्रिजर्व करने के लिए सभी प्रकार के ट्रैक पर रोक लगा दी है।
दोस्तों, रूपकुंड आज भी रहस्य बना हुआ है। इतिहास, विज्ञान और लोक कथाएं सभी मिलकर इसे एक जीवित पहेली बनाते हैं कि इसे देखकर लगता है प्रकृति में जितनी खूबसूरती है उतना ही गहरा रहस्य भी छुपा है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।